30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, न्याय पुष्प गगन कुंज था, मस्तक पर अरडिंग वह रेखा, चकित रह गया जिसने, शब्द सुदर्शन भारी था वो, देवदूत अवतारी था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। साथियों, स्लाइड पर वीर महान सपूत एक भारत के जननायक का चित्र लगा हुआ है और उनका नाम आप देख पा रहे होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा। साथियों, ये वही वीर शहीद जननायक हैं जो कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल वार में लड़े थे और देश के लिए भारत माता के सच्चे सपूत होने का अपने प्राणों को न्यौछावर करके दिखा दिया कि हाँ, भारत के वीर महान जननायक। साथियों, पूरे डिटेल में हम बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की, जो कि 26 जुलाई 1999 में मेनली मनाया जाता है। इस संपूर्ण जानकारी पूरे स्लाइड के साथ विद डाटा के साथ चलिए शुरू करते हैं। साथियों, तारीख आती है 20 फरवरी 1999। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं साथियों, 1999 में हमारे पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी मौजूद हैं। अधिवेशन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच और 20 फरवरी को इसी डेट के दिन साथियों हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के प्रधानमंत्री जी थे, उनको नवाज शरीफ की कमेटी के देश के पर्सन्स के देश की मिनिस्ट्री बुलाती है साथियों, और एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, एक इनविटेशन को दिया जाता है हमारे यहाँ आए, और एक इनागुरेशन की बात होती है दिल्ली टू लाहौर बस सर्विस। क्या साथियों, दिल्ली से लाहौर तक के लिए बस की सुविधा शुरू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी हमारे वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इनविटेशन देते हैं कि आइए और दिल्ली से लाहौर के बीच जो बस सर्विस स्टार्ट होने जा रही है उसका इनागुरेशन कीजिए, की शुरुआत कीजिए। साथियों, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी और ये बहुत ही दर्दनाक बात होगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसी समय ये सारी जब इनागुरेशन की बातें हो रही थी तभी भारत के पीठ में खंजर झोंकने जैसा कार्य किया। और कार्य यह था साथियों, एलओसी। एलओसी अर्थात द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द लाइन ऑफ कंट्रोल को इसी तारीख में जब इनागुरेशन किया जा रहा है, एक देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में बुला के उनसे एक योजना शुरू की जा रही है, एक उनको ख्याति दिलाई जा रही है, और साथ ही साथ पीछे से भारत देश के लिए भोगने का कार्य किया। यानी सारे देश की जनता जब इसे देख रही है, दूरदर्शन टेलीविजन हर जगह जब इसका इनागुरेशन की बातें हो रही है, तब पूरा देश लगा हुआ है साथियों। इंडिया की मिनिस्ट्रीज, होम मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्रीज का पूरा ध्यान यहाँ पर अट्रैक्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाके एक इनागुरेशन करने गए हैं, एक योजना शुरू करने गए हैं, और किसी को भनक तक ना हुई साथियों हमारी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के सैनिकों ने क्रॉस कर चुका। साथियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो तारीख है आप इसको नोटिस कीजिए, और यहाँ पे तारीख आपको दिखाई दे रही होगी 20 फरवरी अर्थात दूसरा महीना, दूसरा महीना साथियों। और दूसरे महीने से ही की गतिविधियां शुरू थी साथियों। एलओसी डाकने की बात उसी टाइम पाकिस्तान के सैनिकों और पाकिस्तान के मिले आतंकवादियों ने शुरू कर दी, और भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित चोटियों पर, प्रतिष्ठित टापुओं पर आर्मी के उन्होंने अपने
हद जुता चुका था, वहां तक प्रवेश कर चुका था और किसी को चूंकि पहले से ही भनक नहीं थी, उतना खबर नहीं था साथियों, के बारे में इतना नॉलेज नहीं था इंडियंस के डिफेंस मिनिस्ट्रीज को, साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री। इसी वजह से साथियों एक जो पावर हो सकता था, जो भारत के सैनिकों ने खुद से आगे बढ़ के इतना ज्यादा बड़ी बात होने की ना रह जाती, लेकिन वो कारण यही था कि बिना बताए एक स्ट्राइक की गई और उसी की वजह से ये गतिविधियां स्टार्ट हुई। हम ध्यान से देखेंगे साथियों कि आखिर के बाद क्या हुआ। जैसा कि आप देख रहे होंगे वहां पर साथियों तारीख है 22 फरवरी की, यानी यहां से आप देख रहे होंगे कि ये दूसरा महीना है साथियों, और दूसरे महीने से ही लोग चूंकि इनाग्रेशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास गए थे और इनाग्रेशन शुरू कर चुके थे, और के बाद का जो समय था पर्याप्त समय था साथियों, पर्याप्त समय मिल गया था पाकिस्तान के सैनिकों, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत पर अच्छे से अटैक किया जा सके। इसी कारण साथियों हमारे भारत के आर्मी और एयरफोर्स की कमांडेंस थोड़ा लेट हुई, डिले हुई, और इसका कामयाब बहुत ही बुरा भुगतना पड़ा, बहुत ही बुरा पड़ा असर हमारे आर्मी पर, एयरफोर्स पर। और इसी की वजह से चूंकि फरवरी में आ चुके थे और बहुत सारे टापू पर येलो सी के अंदर आने के बाद बहुत सारे टापू पर जो कि प्रतिष्ठित टापू थे, हमारे बटालियन थे हमारी आर्मियों की, उनको कब्जा कर चुके थे। और इसी कारण से हमारी आर्मी ने अपना पहला मिशन आर्मी ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। साथियों आपको जानकर हैरानी होगी, आप देख रहे होंगे यह मिशन मई से जुलाई 1999 के बीच चला, यानी मई मई अर्थात 5वां महीना। और वही मैं बात यहां पर फैक्ट की कर रहा हूं साथियों, यानी येलोसी के अंदर जो है दूसरे महीने में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने येलोसी क्रॉस करके बटालियन बहुत सारी चोटियों को जीत चुके हैं साथियों। और जब तक यह बात आती कि भारतीय ऑपरेशन विजय किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करते समय बहुत बीत हो चुका था, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री किसी को भनक ना लगी, भारत की पीठ में खंजर भोगने का काम जो है पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने। इसी वजह से साथियों ये डिले हुआ और 5वें महीने 3 महीने का यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है, 3 महीने का यहाँ पर गैप हो रहा है साथियों। और मई को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कर दिया कि विल स्टार्ट द ऑपरेशन विजय अगेंस्ट पाकिस्तान। साथियों ये मिशन ऑपरेशन विजय मई से जुलाई 1999 के बीच चलता है, और वाकई जिस प्रकार से मिशन ऑपरेशन का नाम है मिशन विजय, विजय भी भारत को प्राप्त हुई, बट इस विजय का बहुत ही ज्यादा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। बहुत सारे हमारे वीर सपूत सैनिक मारे गए, और आगे हम उसको चर्चा करेंगे साथियों। और इसके साथ ही आर्मी का जो ऑपरेशन शुरू किया गया, इसके साथ ही साथियों हमारी एयरफोर्स की बटालियन, एयरफोर्स की टीम ने भी अपने दमकश को कम नहीं रखा, और एयरफोर्स से ऑपरेशन विजय स्टार्ट होने के बाद ऑफिशियली इसी ने भी डिक्लेयर किया कि हम एक मिशन, कौन सा मिशन, सफेद सागर मिशन, ऑपरेशन सफेद सागर, हम यानी एयरफोर्स की बटालियन ने स्टार्ट कर दी। उस ऑपरेशन को साथियों हम सारे डाटा को लिखते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑपरेशन व्हाइट ओशन, साथियों ऑपरेशन व्हाइट ओशन जो कि एयरफोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया ऑपरेशन विजय के बाद, बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, और इसीलिए कही जाती है इंडियन एयरफोर्स वेरी विद एज अ होल कंट्रीज आर्मी
ओके, तो भारतीय वायुसेना साथियों वाकई ने बड़ा ही दमकश दिखाया और हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला बटालियन से कि व्हाइट ओशन अर्थात ऑपरेशन सफेद सागर की वजह से। और ये दोनों हमारी ऑपरेशन जो है विजय और ऑपरेशन व्हाइट ओशन जो कि एयरफोर्स द्वारा चलाया गया, इन दोनों ने साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से विजय दिलाई और विजय को सक्सेस किया, जो कि नाम थी था आर्मी का ऑपरेशन विजय। विजय को प्राप्त दिलाई यलोसी पर जितने टापू पर पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने पर कब्जा कर रखा था उसको दिलाया। उसके लिए बहुत ही संघर्ष किया और आपको जानकारी के लिए ये बहुत ही पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी बात हो जाएगी साथियों, जो पहला टापू अर्थात पहला मिशन जिसको हमारे इंडियंस ने कुछ टाइम 5 महीने बाद, आप जानकर हैरान होगी साथियों कि उसने वहां के सैनिकों ने दूसरे महीने में ही जो है सारी क्रियाकलाप को शुरू किया है, बट हमारी आर्मी, हमारे सैनिक और हमारे पाकिस्तान सॉरी भारत के वीर साथियों 3 महीने बाद अपना दमकश शुरू करते हैं। 3 महीने बाद जो है जाग कर उठते हैं। उठते ही क्या क्या इनका पावर है, क्या जनरेशन है साथियों की, तब भी इनको विजय प्राप्त होती है। 3 महीने के खाली ड्यूरेशन में वहां के सैनिक और वहां की जो है बटालियन कुछ नहीं कर पाती है साथियों, और हम विजय प्राप्त करते हैं। वह पहली चोटी थी साथियों द टाइगर हिल। टाइगर हिल वह पहले ही चोटी साथियों भारतीय सैनिक, भारतीय सेना ने सबसे पहले पाकिस्तानों को हटाया, उसके झंडे को गिराया और भारत का झंडा लहराया और भारत का झंडा। ये चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ तक पता चल गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं साथियों। जैसा मैंने बताया पहले ही 3 महीने बाद हमने मिशन को स्टार्ट किया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स पर यहाँ पर कार्य किया, कारगिल विजय दिलाई। कारगिल जो कि जो है कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यहाँ वार हुई, यह युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें खामियाजा तो बहुत ही ज्यादा साथियों पड़ा हमारे भारत के वीर सैनिकों का, और उसी में ही एक महान जननायक है साथियों कैप्टन विक्रम बत्रा। ये वही वीर सपूत है साथियों जिनको कारगिल विजय में हमेशा याद किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या ऐसा मिशन इनका इनको कार्य दिया गया साथियों जिससे इनकी पूरे कारगिल विजय में टॉप नंबर। तो मैं बात करता हूं साथियों कैप्टन विक्रम बत्रा की। तो इन्होंने एक मिशन दिया गया उस टाइम जब कारगिल वार चल रहा था, एक दिया गया मिशन पॉइंट 5140 पॉइंट से साथियों आपको जानकारी में बता दूं क्या होता है कि वहां पर कश्मीर में बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत प्रकार के ग्लेशियर्स हैं, बहुत प्रकार के चोटियां हैं। तो सारी चोटियों को एक नाम दे दिया जाता है, तो अलग अलग जो है बटालियन द्वारा नाम दे दिया जाता है, और उसी में से एक चोटी का नाम है साथियों 514। पहली चोटी 5140 पर तो काम दिया जाता है और वर्क रहता है। और दूसरी चोटी होती है साथियों जो कि 17,000 फीट ऊंचाई पर जो है स्थित हुई होती है, 17,000 फीट ऊंचाई पर है, और उस चोटी का नाम है पॉइंट 4875। ठीक है साथ। तो ये जो 5140 है इसकी ऊंचाई तो उतनी ज्यादा नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ, कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत ही आसानी से अपनी पूरी बटालियन के साथ चोटी पर विजय प्राप्त कर ली। चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्यादा दमकश नहीं दिखाना पड़ा, बट ये जो दूसरी चोटी है 4875 आप देख रहे होगे, जो कि डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है, डाटा इस सेइंग कि 17,000 फीट ऊंचाई पर वह चोटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कारगिल में आप देख रहे होगे समय चल रहा है यहाँ पर जून और जुलाई का, और जुलाई में वास्तव में भारत के सभी अधिकांश राज्यों में गर्मी और बरसात का मौसम रहता है, मानसून आया हुआ होता है, परंतु कुछ टाइम पर कारगिल मर जो वहाँ कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट है स्थित है वहां पर भी तापमान 0 से कम, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, और उस तापमान पर 17,000 फीट ऊंचाई पर जाना, और चूंकि हमारे पास सुविधाएं भी उतनी अच्छी नहीं है, कष्टदायक हो जाता है साथी। और में अपने वीरता का प्रदर्शन करना, खुद की
तो ट्रेनिंग आपको दी गई है, उस ट्रेनिंग को लेके आना और वहां पर दुश्मनों के साथ लड़ना, इट इज वेरी एंड वेरी डिफिकल्ट साथी। तो 0.4875 पर विक्रम बत्रा जो है लड़ने गए। और वैसे की बात तो ये है साथियों कि हमारे वीर, भारत माता के वीर सपूत, भारत माता के अन्न दल को खाए हुए वीर सपूत दोनों जगह 15,000 फीट ऊंची चोटी पर भी यह प्राप्त कर लेते हैं, केवल अपनी बटालियन के साथ। और अच्छी बटालियन की बात ही मत कीजिए कि कितनी बटालियन, वहां पर तो सैनिक और आतंकवादी दोनों साथ में है, बट यहाँ पर तो केवल सैनिक ही हैं, हमारे भारत माता के वीर सपूत ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि विजय तो प्राप्त करनी ही थी, चूंकि ये बहुत ही ट्रेंड जो है लेफ्टिनेंट थे, बट उसका खामियाजा साथियों बहुत ही बुरा हुआ। और इस पॉइंट तक जाते जाते हमारे वीर जननायक, वीर सपूत भारत माता के कैप्टन विक्रम बत्रा जी का निधन हो जाता है साथ, ये शहीद हो जाते हैं भारत माता के लिए 0.4875। तो मेनली डिस्कशन का ही नहीं रहता, मेन टॉप लिबर तक भले ही ये जाते हैं, बट बहुत सारे वीर सैनिकों जान गई रहती है और उन्होंने अपना बलिदान दिया रहता है। साथ आपको डाटा में बता दूं साथियों कि उस टाइम दोस्तों लगभग 10,000 प्लस सैनिक, भारतीय सैनिक। यहाँ अचानक में हुई बात साथियों, पीछे से पता भी नहीं था, किसी मिनिस्ट्री को पता नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जल्दी जल्दी सारे सैनिकों को बुलाया गया, जो कि हमारे अदर स्टेट में भी बीएसएफ जो कि तैनात थे, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। सबने मिलकर करीब 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने यहाँ पर लड़ाई की। और उसमें से साथियों 527 जवान, जो कि हमको डाटा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, जो कि हमको दिखा है, और वो ये है कि 527 जवान साथियों हमारे कारगिल वार में शहीद हो जाते हैं, ये बलिदान हो जाते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स पॉइंट है साथियों, जो कि आपको, यानी आप देखिए कि कैसा जो है उस टाइम पर जून जुलाई के समय पर यहाँ पर जो है गोले गिर रहे हैं, बर्फ जो है गिर रही है, परंतु हमारे भारत का झंडा लहरा रहा है, हमेशा ऊंचा दिख रहा है। ये सारी बातें उस टाइम जो है हुई है। और जो की बात तो ये है, हमारे बहुत सारे वीर जननायक साथियों शहीद हो जाते हैं, भारत माता के लिए बलिदान हो जाते हैं, उन्हीं के लिए प्राण न्यौछावर कर जाते हैं, उन्हीं के लिए जो है मर मिट जाते हैं। चलिए इन डेप्थ में पूरा डिटेल नॉलेज जल्दी जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि हमने भूमिका बना रखी है तो हमको देर नहीं लगेगी साथियों पीडीएफ को कवर करने में, पीडीएफ को समझ लेने में। चलिए बात करते हैं साथियों कारगिल दिवस। हर साल कारगिल युद्ध के नाम में 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? कारगिल। आगे बात करते हैं कारगिल स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों की बहुत ही महत्वपूर्ण, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस आता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला। 26 जुलाई के दिन का अंत हुआ, अर्थात कारगिल विजय दिवस साथियों 26 जुलाई को समाप्त हो जाता है। 26 जुलाई को शांति ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि हाँ कारगिल वार एंड। 26 जुलाई के दिन का अंत हुआ, इसमें भारत विजय हुई, भारत ने विजय प्राप्त की। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। युद्ध में भारत ने सैकड़ों जवानों के बलिदान, देशवासियों इनमें दिल में हमेशा जीवित। जाहिर सी बात है, वीर सेना नायकों की बलिदान तो वाकई में हमेशा जो है जायज रहेगा, और इसी के कारण से जो है यह गतिविधियां चल रही हैं। आज तक हमारा देश जीत रहा है। आगे बात करते हैं साथियों 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद, 1971 में हुआ था, के बाद 9 में हो रहा है, 30 to 39 जो है सालों बाद यहाँ फिर से वार हो रहा है। तो भारत पाक युद्ध के बाद कई वर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण का कारण तनाव और बढ़ गया था।
शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा हस्ताक्षर किए। कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण हल करने का वादा किया गया था। यानी 1971 में साथियों वार भारत पाकिस्तान की तो हुई थी, बट उसके बाद जो 1999 में बात यह चली थी साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होगा, और चूंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां पर एक योजना शुरू करने के लिए, चूंकि दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस जाएगी, उसके वहां पर गए थे पाकिस्तान और खंजर भोंकने किया। और उन्होंने, आगे हम पीडीएफ में पढ़ते हैं साथियों, फिर से आपने देखा कि कारगिल वार हुआ। तो देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों का को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल भेजने लगा, और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन भद्र रखा गया। बात बहुत ही, वर्ड बहुत ही काम का है साथियों, ऑपरेशन भद्र, ठीक है, रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना था और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस देश में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। तो ये चाल रही थी साथियों पाकिस्तान की, और इसी के काम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान लगा हुआ था साथियों। हम आगे पढ़ते हैं तो आगे हमको डिटेल में जानकारी तो मिलेगी ही साथियों। हम देखेंगे प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था, प्रारंभ में भारतीयों ने इसे घुसपैठ मान लिया था साथियों। आगे पढ़ते हैं, पीडीएफ को पूरा डाटा को हम एनालाइज करते हैं साथियों। रिटन डाटा है और इसमें आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया था कि इन्होंने कुछ दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में कुछ बाद इन घुसपैठियों की योजित रणनीति के बारे में पता चला। भारतीय सेना साहस हो गया कि हमसे यह योजना बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने 2 लाख सैनिक कारगिल क्षेत्र में भेजा। आधिकारिक रूप से 20 जुलाई 19 समाप्त हुआ। 527 सैनिकों का बलिदान दिया और 1400 थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, पूरे पीडीएफ को हम एनालाइज करेंगे, और इसके बाद का जो प्लेलिस्ट होने वाली है कंप्लीट डाटा को हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।